Good morning, student. Today we are going to division chapter 4. देखिए बेटा, चैप्टर 4 का नाम क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमने बेटा अच्छे से पढ़ लिया है इसके बारे में। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? जिनकी हाईएस्ट डिग्री 1 हो। टू वेरिएबल क्या होते हैं? जहां पर टू हमारे पास अननोन टर्म हो, तो ऐसे इक्वेशंस को हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। और लीनियर इक्वेशन का जनरल जो फॉर्मूला हमने आप लोगों को बताया था, वो बताया था बेटा ए एक्स बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। और यहाँ पर हमने बेटा ए बी सी, ये बेटा जो ई जैसा सिंबल है इसको हम बिलोंग्स टू बोलते हैं। और आर जो होता है वो क्या होता है? रियल नंबर होता है। क्या होता है बेटा? रियल नंबर। तो ए बी सी क्या करेगा? रियल नंबर से बिलोंग करेगा। लेकिन अगर उसको टू वेरिएबल में रहना है तो ए और बी दोनों कभी भी क्या नहीं होने चाहिए? जीरो नहीं होने चाहिए। तो सी में भी जीरो, सी हो सकता है जीरो। ठीक है भाई। तो ये तो जनरल फॉर्म हो गई बेटा लीनियर इक्वेशन की। इसके बाद हमने इस लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पर प्लॉट किया। ठीक है भाई, इसको ग्राफ पर प्लॉट किया। और ग्राफ पर प्लॉट करने के बाद आपको पता चला कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इसे कितने सॉल्यूशन होते हैं बेटा? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। तो आपने एक्सरसाइज 4.1 में पढ़ा था कि भाई आपके पास क्या है? आपके पास कोई भी फॉर्मेशन है, कोई भी स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को आप कैसे लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हो। सपोज कीजिए कि हमने कहा कि भाई मेरी जो एज है वो आप लोगों की एज से 14 ज्यादा है। मेरी जो एज है वो आप लोगों की एज से 14 ज्यादा है। तो देखिए, अगर हमने ऐसा बोला है तो इसको लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सपोज लेट एज ऑफ मी, मतलब मनीष की लगा लीजिए। एज ऑफ मनीष कितना हो जाएगा? x years। फिर हमने कहा कि एज ऑफ योर्स, एज ऑफ योर्स कितना हो गया भाई? y years। हमने कंडीशन में क्या डाला है? हमने कंडीशन में डाला कि मेरी एज आपकी एज से 14 ज्यादा है। तो आपके एज में अगर 14 ऐड कर देंगे तो क्या वो मेरी एज के इक्वल आ जाएगी? तो इस टाइप की जो इक्वेशंस बनेगी, तो ये आपके पास क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। गेट इट बेटा? तो अब और एक एग्जांपल देख लेते हैं कि हम क्या कह सकते हैं। जैसे आपके एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन ही था कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज डबल द कॉस्ट ऑफ पेन। तो ऐसे हमारे पास और भी बहुत सारी स्टेटमेंट हो सकती हैं। उन सभी स्टेटमेंट को जब भी आपको लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा तो आप क्या कीजिए, उनकी दोनों जो भी चीज दी हुई है उन दोनों को अलग अलग वेरिएबल मान लीजिए और फिर गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग उनको इंप्लीमेंट कर दीजिए। इंप्लीमेंट करने के बाद फिर क्या आ जाएगा आपका बेटा? वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आ जाएगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपके पास इक्वेशंस गिवन थी। आपके पास क्या गिवन थी? इक्वेशन गिवन थी। और इक्वेशन दी हुई है और आपको क्या करना है? ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सपोज कीजिए कि आपके पास ये आया है, अभी क्या आया था आपके पास? ये वाली चीज आई है। इसको कंपेयर करके आपको जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करके आप इसमें ए बी सी की वैल्यू निकालिए। अगर आप इसको इक्वल से इधर लेके आते हैं तो ये क्या बन जाएगा? x माइनस वाई माइनस 14 इक्वल टू 0। इसके साथ कंपेयर कर लीजिए बेटा। ax के इक्वल क्या हो जाएगा? x। by के इक्वल क्या हो जाएगा? माइनस वाई। और बेटा c के इक्वल क्या हो जाएगा? माइनस 14। तो कांस्टेंट की तो वैल्यू बेटा डायरेक्टली मिल गई है। यहाँ से a की वैल्यू निकालने के लिए x कहाँ चला जाएगा बेटा? डिवाइड में चला जाएगा। x से x कैंसिल हो जाएगा 1, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। b y की वैल्यू निकालने, b की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? y को इक्वल से इधर डिवाइड में चला जाएगा, y से y कट जाएगा, 1 आएगा। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? -1। a की वैल्यू आ गई +1, b की वैल्यू आ जाएगी -1 और c की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा यहाँ पे? -14।
सिमिलरली जब भी आपको कोई भी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल दिया जाए तो आपको ABC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप क्या करेंगे, उसको जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लेंगे। एक्स कोफिशिएंट ए की वैल्यू हो जाएगी, वाई कोफिशिएंट बी की वैल्यू हो जाएगी, और कांस्टेंट टर्म जो होगी हमारी वो सी की वैल्यू हो जाएगी। इस टाइप से बेटा 4.1 एक्सरसाइज जो है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद बेटा सेकंड में देखिए, सेकंड जो एक्सरसाइज है उसमें हमने किया क्या था, अभी अभी हमने एक बात बताई थी आपको, जब भी ax प्लस dy प्लस c को आप ग्राफ पर प्लॉट करते हैं तो आपको पता चलेगा कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। लेकिन आपको पता भी होना चाहिए कि कैसे हमारे पास लीनियर इक्वेशंस के बहुत ज्यादा सॉल्यूशन होते हैं। सपोज कीजिए कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 गिवन है आपके पास, आप x की वैल्यू को पुट कीजिए, पुट x इज इक्वल टू 0, x को 0 पुट किया तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 10, x की वैल्यू को हमने 1 पुट किया तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, एंड y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 10 माइनस 1 होगा 9, x की वैल्यू हमने 2 पुट किया तो y की वैल्यू आ जाएगी 8, x की वैल्यू 3 पुट किया तो y की वैल्यू आ जाएगी 7, x की वैल्यू 4 पुट किया तो y की वैल्यू आ जाएगी बेटा 6, x की वैल्यू को 5 पुट किया तो y की वैल्यू आ जाएगी 5। सिमिलरली जैसे जैसे हम x की वैल्यू पुट करते जा रहे हैं वैसे वैसे हमें y की वैल्यू मिलती जाएगी। फिर हम कह रहे हैं कि x की तो हम सर मैं 10 के बाद भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ, ऑफ कोर्स क्यों नहीं कर सकते, y वहां पे नेगेटिव आ जाएगा अपने पास। तो हमने पहले ही बताया था ना कि यहाँ पर हमारे x और y की जो वैल्यू है वो रियल नंबर से बिलोंग करेगी, कहीं भी आंसर आ सकता है नेगेटिव या पॉजिटिव, एग्जिस्टेंस आंसर आएगा बेटा। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि x की जैसे जैसे वैल्यू पुट करते जा रहे हैं वैसे वैसे y की वैल्यू मिलती जा रही है, तो सो वी कैन फाइंड द इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अगर हम इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं तो इसके कितने सॉल्यूशन हुए बेटा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। जब भी आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है एक लीनियर इक्वेशन है तो एक लीनियर इक्वेशन के ओनली इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। अगर आपके पास टू लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है तो टू लीनियर इक्वेशन बेटा 10th क्लास में पढ़ेंगे, एक कंप्लीट चैप्टर है हमारा, चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वहां पे हम पढ़ेंगे अगर हमारे पास दो इक्वेशन आती है तो दो इक्वेशन से फॉर्मूले हमारा जो सॉल्यूशन है वो 1 बनेगा, एक सॉल्यूशन बन भी नहीं सकता, और ऐसे भी है कि बहुत सारे सॉल्यूशन बने। 3 कंडीशंस होंगी, वो कंडीशन हम बेटा 10th क्लास में ही पढ़ेंगे, यहाँ पे नहीं डिस्क्राइब करेंगे आपको। अगर टाइम बचता है तो बाद में कर भी देंगे आपको डिस्क्राइब। इसके बाद देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 10 ये होने के बाद फिर आपने करना क्या है, यहाँ पर 4.2 एक्सरसाइज में कुछ आपको इजी टाइप से क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको कुछ सॉल्यूशन दे दिया। मान लीजिए मैंने सॉल्यूशन दे दिया बेटा 3 और 9 सॉल्यूशन दे दिए। मैंने कहा कि क्या ये इसका सॉल्यूशन है, तो आप क्या करोगे, x के प्लेस पर x की वैल्यू, y के प्लेस पर y की वैल्यू रखकर देखेंगे। अगर वो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता तो कहेंगे कि ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। अगर मैं कहूं कि आपके पास 3 और 7 इसका सॉल्यूशन है तो आपने रखा कि 3 + 7 = 10, 10 = 10 आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई, तो हम कहेंगे यस दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो जैसे भी जब भी हमने गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन बताना है कि ये इसका सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम वो वैल्यू को गिवन इक्वेशन में पुट करके देख लेंगे, और पुट करने के बाद अगर वो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड सेटिस्फाई कर जाए तो कहेंगे यस इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। अगर नहीं करता तो हम क्या कहेंगे, इट इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। गेट इट बेटा। तो यहां तक बेटा आपकी 4.1 और 4.2 दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती हैं। क्वेश्चंस बेटा हम लोग प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी अगर किसी बच्चे का कोई प्रॉब्लम आता है तो बेटा वो मुझे कॉल करके या फिर मुझे मैसेज करके बता सकता है, पूछ सकता है, ठीक है। अगर कोई रेफरेंस बुक से ट्राई कर रहा है तो वहां पे अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों की तो बेटा आप मुझे स्क्रीनशॉट लेकर भेज दीजिए, फोटो स्नैप करके भेज दीजिए, या फिर नोटबुक पर राइट करके भेज दीजिए, आपको विदिन 1 और 2 डेज आपको सॉल्यूशन भेज देगा। इसके बाद बेटा आप लोगों ने 4.3 एक्सरसाइज पढ़ी। 4.3 एक्सरसाइज में हमने क्या किया था, सबसे पहले तो बेटा आपके पास जो भी इक्वेशन गिवन थी उसका हमने ग्राफ प्लॉटेशन सीखा था। इसको हम ग्राफ पर कैसे प्लॉट करते हैं। देखो बेटा बिल्कुल इजी मेथड से समझा रहे हैं आपको कि सबसे पहले आपको करना क्या है, मिनिमम 2 वैल्यूज निकालनी है, मिनिमम 2 वैल्यूज निकालनी है
x की वैल्यू को 0 रखकर बेटा y की वैल्यू निकाल लीजिए। दूसरे केस में y की वैल्यू को 0 रखकर x की वैल्यू निकाल लीजिए। सबसे बेस्ट मेथड होता है ये दो वैल्यू निकालकर ग्राफ को फट से बना देना। लेकिन कुछ केस में क्या होता है, x और y दोनों एक ही पॉइंट पर 0 आ जाते हैं और फिर कहोगे सर हमने एक बार x को 0 लिया तो y 0 आ गया, y को 0 लिया तो x 0 आ गया। बेटा वो आपके पास दो कोऑर्डिनेट नहीं होंगे, वो आपके पास एक ही कोऑर्डिनेट बना है 0 0। आपको कोई भी लाइन बनाने के लिए दो कोऑर्डिनेट मिनिमम चाहिए। देखो जब भी हमें कोई लाइन ड्रॉ करनी है, सपोज कीजिए क्या एक पॉइंट से लाइन ड्रॉ हो सकती है क्या? एक पॉइंट से तो हम कैसी भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन जब हमारे पास ये दो पॉइंट होंगे तो हमें पता चलेगा कि ये लाइन सिर्फ ऐसे ही बनेगी, ये लाइन ऐसे नहीं बन सकती, क्योंकि उसको दोनों के दोनों पॉइंट को सेटिस्फाई करना है। सो हमें करना क्या होगा, एटलीस्ट 2 पॉइंट निकालने होंगे। कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे सर क्या हम 2 से ज्यादा पॉइंट निकाल सकते हैं? ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं। कुछ स्टूडेंट ये भी पूछ रहे थे प्रीवियस टाइम पे कि सर हम आप ना x के पॉजिटिव वैल्यू पुट करके ही हमें बता रहे हो, क्या हम नेगेटिव वैल्यू पुट नहीं कर सकते? बेटा ऑफ कोर्स यू कैन पुट। हमने कहा था कि वो रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। रियल नंबर में कैसी वैल्यू होती है? सेट ऑफ रैशनल, इरेशनल, इंटीजर, नेचुरल, वोल सब आता है। तो बेटा हम कोई भी वैल्यू पुट करके उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। अगर हमने x को 0 माना तो बेटा x को 0 मानने के बाद y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। अगर हमने y को 0 माना तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 10। ये आने के बाद बेटा शॉर्टकट नहीं करना है, यहाँ पर मैं जस्ट आपको रिवाइज समझा रहा हूँ ना, इसीलिए हम इसको शॉर्टकट ले रहे हैं। लेकिन ये शॉर्टकट नहीं लेना है, इसको कंप्लीटली डिटेल में सोल्व करना है। कैसे करना है हम एक बार डिस्क्राइब कर ही देते हैं आप लोगों को। पुट x इज इक्वल टू 0, then 0 plus y is equal to 10, then y is equal to 10. Next time put y is equal to 0, y को 0 पुट कर रहे हैं, x plus 0 is equal to 10, then x is equal to 10. फिर आप क्या करोगे, टेबल बनाओगे। टेबल कैसे बनेगी बेटा, x और y में टेबल बनेगी। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 10, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 10। फिर ग्राफ बनाने के लिए आप क्या करोगे, इस टाइप से लाइन ड्रॉ कर लोगे। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो x डैश होती है, जो वर्टिकल लाइन होती है y हो y डैश होती है। 2 4 6 8 10। इसमें हम बेटा इक्वल इक्वल इंटरवल ले लेते हैं। -2 -4 -6 -8। यहाँ पर हमने ले लिया 2 4 6 8 और यहाँ पर बेटा -2 -4 -6 -8। इस टाइप से आपने क्या कर लिया, ये ग्राफ पर नंबर्स को प्लॉट कर लिया। उसके बाद देखिए इन्होंने क्या कहा है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 10। अगर y की वैल्यू 10 है और x की वैल्यू 0 है तो वो हमेशा y एक्सिस पर पॉइंट बनेगा। अगर y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 10 है तो वो x एक्सिस पर बनेगा। ये ध्यान रखना बेटा, जब x की वैल्यू 0 होगी तो वो y एक्सिस पर लाई करेगा, y की वैल्यू अगर 0 होगी तो वो x एक्सिस पर लाई करेगा। फिर आपने करना क्या है, इन दोनों कोऑर्डिनेट को ज्वाइन करना है। इन दोनों कोऑर्डिनेट को ज्वाइन करेंगे, ये जो लाइन बनेगी ये बनेगी x plus y is equal to 10। ठीक है, जो हमने लास्ट टाइम निकाला था कि इट हैज मैनी सॉल्यूशन। देखो इस पॉइंट पर भी क्या करेगा, ये कोई ना कोई वैल्यू देगा, इस पॉइंट पर भी कोई ना कोई वैल्यू देगा, इस पॉइंट पर भी कोई ना कोई, ये हर एक पॉइंट पर एक ना एक वैल्यू देती हुई जा रही है। तो यहां पर बताइए बेटा एक लाइन पर कितने पॉइंट होते हैं? इनफाइनाइट मेनी पॉइंट होते हैं। सो इट हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ग्राफ से भी बेटा ये चीज क्लियर हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कंसेप्ट है अपना कि अगर आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन दी हुई जाए और उसको ग्राफ पर प्लॉट करना है तो आप एटलीस्ट 2 वैल्यू निकालकर इस टाइप से आप प्लॉट कर लोगे। फिर हम कहेंगे कि जैसे लास्ट में हमने पूछा था कि क्या इसका 2 और 4 सॉल्यूशन होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पुट करके देख रहे थे। लेकिन यहाँ से देखिए क्या 2 पर हमारी 4 वैल्यू आ रही है? नहीं आ रही। हम ग्राफ को देखकर ही बता सकते हैं कि 2 4 तो इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। जो पॉइंट इस लाइन पर होंगे वही इसका एक सॉल्यूशन होगा। तो ये तो बेटा 4/3 का ग्राफ प्लॉटेशन हुआ। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हमारे ऐसे भी थे जिसमें हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन थे, और वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन से बेटा हमें क्या करना है, लीनियर इक्वेशन बनाना है। जैसे हमने वो क्वेश्चन किया था ना, मेरी एज और आप लोगों की एज का डिफरेंस हमने 14 बताया था। तो अगर हम कहें
तो वो इक्वेशन कैसे बनेगी, वो इक्वेशन इस टाइप से बन रही है ना। तो इसका अगर मैं कहूँ कि बेटा इसका ग्राफ बनाइए तो आप बना सकते हो। क्या ये इसी जैसी इक्वेशन है? ऑफ कोर्स इसी जैसी है। तो आप इसका भी क्या कर सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं। अगर बेटा मैं आपको दे दूं x इज इक्वल टू 3y, इसका ग्राफ आप कैसे बनाओगे? सपोज कीजिए x इज इक्वल टू 3/2y दे दिया, x इज इक्वल टू √3y दे दिया। तो कुछ बच्चे बेटा रूट आते ही ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसका ग्राफ कैसे बनेगा। डोंट वरी, देखो इसका ग्राफ हम आपको बना के सिखाते हैं। अगर आपके पास x इक्वल टू √3y है तो आप क्या करें, सबसे पहले y की वैल्यू को 0 पुट करें। y की वैल्यू को 0 पुट करने के बाद x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, √3 मल्टीप्लाई 0, और x की वैल्यू क्या बनी, √3 इंटू 0, 0 मिलेगी। 0 0 आ गई बेटा। अब हम x की वैल्यू तो 0 पुट कर ही नहीं सकते क्योंकि x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की फर्दर 0 आ जाएगी, एक ही कोऑर्डिनेट बनेगा। दूसरा कोऑर्डिनेट निकालने के लिए y की वैल्यू को हम 2 मान लेते हैं। y की वैल्यू को 2 मान लिया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 की √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो √3 हो जाएगा। तो देखिए इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, x की वैल्यू 0, 3 4 5 1 2 3 4 ठीक है। यहाँ पर -1 -2 -3 -1 -2 1 2 3 4 5 -1 -2 -3। यहाँ पर x होगा, यहाँ पर o होगा, यहाँ पर x डैश होगा, यहाँ पर y होगा, y डैश। देखिए बेटा आपको पता होना चाहिए कि √3 की वैल्यू क्या होती है। √3 की वैल्यू होती है 1.732। अगर मैं इसके 2 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना हो जाएगा, 3.462। कितना हो जाएगा, 3.462। अगर मैं इसकी टेबल बनाना चाहूँ तो इसकी टेबल क्या बनेगी, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। अगर मैं y की वैल्यू 2 पुट कर रहा हूँ तो इसकी वैल्यू मिल रही है 3.462, यानी अप्रोक्सीमेट अगर हम वैल्यू ले लेते हैं तो ये 3.5 बन जाएगी। अगर हम कोई और एक और वैल्यू निकालना चाहे तो आप निकाल सकते हो। अदरवाइज दो पॉइंट से भी हम क्या कर सकते हैं, लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। 0 0 कहाँ होंगे, 0 0 तो यहाँ पे होंगे। फर्स्ट कोऑर्डिनेट तो बेटा आपका ये हो गया। सेकंड कोऑर्डिनेट देखिए, y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 3.5 है, x की वैल्यू 3.5 यहाँ होगी और y की वैल्यू 2 बेटा कहाँ होगी, y की वैल्यू 2 यहाँ होगी। तो देखिए ये यहाँ से पैरेलल चलेगा, ये यहाँ से पैरेलल चलेगा, तो दूसरा कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, ये बनेगा। ये मिटा दीजिए, कोऑर्डिनेट बनेगा ये। फिर इन दोनों को क्या करना है, आपको ज्वाइन करना है। इन दोनों को ज्वाइन करते ही आपको क्या बन जाएगा, इस टाइप से x इक्वल टू √3y का ग्राफ बनेगा। गेट इट बेटा? जब भी आपके पास x इक्वल टू y दिया जाए तो उसका ग्राफ हमेशा ओरिजिन से पास करता हुआ जाएगा। ये ओरिजिन होता है, ओरिजिन से पास करता हुआ जाएगा। इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई में लगा दे, 2 लगा दे, 3/2 लगा दे, √3 लगा दे, सभी के सभी ग्राफ कहाँ से पास होते हुए जाएंगे, ओरिजिन से पास होते हुए जाएंगे। तो इस टाइप से बेटा आप क्या करोगे, डिफरेंट टाइप की इक्वेशंस का ग्राफ रिप्रेजेंट करोगे। उसके बाद आपको क्या दिया जाएगा, कोई ना कोई स्टेटमेंट दी जाएगी, और स्टेटमेंट अगर आपको दी जाए तो स्टेटमेंट से आपको करना क्या है, उस स्टेटमेंट को आपने पहले तो लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद फिर उसको जैसे हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन किए उन्हीं की तरह ग्राफ पर प्लॉट करना है आफ्टर फाइंडिंग द 2 और 3 वैल्यूज। तो इस टाइप से बेटा जो भी 4 चैप्टर अभी तक हमने किया है, 4.1, 4.2, 4.3 सबका हमने डिस्क्राइब कर दिया आप लोगों को। अगर यहाँ तक आप लोगों का कंप्लीट हो गया हो तो हमने आपको 4.1, 4.2, 4.3 की PDF भी भेजी है और वहाँ से आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेना। थैंक यू स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।